एपिसोड की शुरुआत होती है और हम दो बच्चे बुधवा और उसके दोस्त को एक जंगल में फल तोड़ने के लिए जाते हुए देखते हैं। पर उसका दोस्त कहता है कि बुधवा घर चल, रात होने वाली है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर बुधवा कहता है कि डर मत, अभी निशाना लगाकर फल तोड़ता हूँ, फिर घर चलते हैं। और दोनों उस घने जंगल के काफी अंदर पहुँच जाते हैं। पर तभी बुधवा के दोस्त को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और तभी बुधवा भी एक पानी के कुंड के पास पहुंच जाता है और निशाना लगाकर एक फल तोड़ता है। और जब अपने दोस्त से कहता है कि फल टूट गया है, जा लेकर आ, पर उसे अपना दोस्त कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे वो काफी डर जाता है। और तभी उसे भी किसी की आहट महसूस होती है और वो वहाँ से भागता है और भागते भागते वो एक गांव में पहुंच जाता है। पर इससे पहले उसने वो गांव कभी नहीं देखा था। और तभी उसे कुछ नरमुंड टंगे दिखाई देते हैं और उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है और वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। यहाँ काफी सारी मसाले जल रही थी और उसे बलि देने का एक स्थान भी दिखाई देता है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने कई सारे कटे सर दिखाई देते हैं जो कह रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। और तभी बुधवा के सामने वो सर कटा शैतान आ जाता है जो कहता है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वो उसके ऊपर आग फेंकता है और चिल्लाते हुए उसका सपना टूट जाता है और कहता है कि माँ, मैंने उस सरकटे शैतान को देखा और उसने मेरी तरफ एक आग का गोला भी फेंका था और मुझे ऐसा लगा कि मैं जल गया हूँ। पर उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही वो उसके गले को टच करती है तो सही में उसका गला जला हुआ था। उसकी माँ को समझ नहीं आता कि जो भी बुधवा ने सपने में देखा वो हकीकत में कैसे बदल गया, उसका गला जल कैसे गया। पर उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, तुझे कितनी बार मना किया है कि अकेला जंगल में मत जाया कर, वरना ऐसे ही बुरे सपने आते हैं। पर ये सब उसकी माँ ने उसे समझाने के लिए कहा था, पर कुछ तो था जिससे उसकी माँ काफी डर रही थी और वो बुधवा को सुला देती है। पर तभी उसे बुधवा के गले पर एक निशान दिखाई देता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि बुधवा ने वो सिर्फ सपना देखा था पर उसके गले का निशान हकीकत में था। और उसे यकीन हो जाता है कि कहीं वो सरकटा शैतान वापस तो नहीं आ गया। और तभी हम उसी सरकटे शैतान को देखते हैं जो अपनी तलवार को घुसटाते हुए गांव में वापस आ गया था। वहीं बुधवा की माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि वो सरकटा शैतान मेरे बेटे के सपने में क्यों दिखा, और वो एक रुद्राक्ष की माला उसके बेटे को पहना देती है। वहीं अगली सुबह गांव के बड़े ठाकुर एक हवन करवा रहे थे गांव में शांति कायम करने के लिए। वहीं हम एक महंत जी को देखते हैं जिनके पूर्वजों ने उस सरकटे शैतान को कई साल पहले कैद कर दिया था। पर अब गांव में एक के बाद एक 7 लोगों की मौत हो चुकी थी और वो भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से, और उसी के लिए ये हवन हो रहा था। वहीं महंत जी का मानना था कि ये सब कोई रूह कर रही है, ऐसी रूह जो अपना मकसद पूरा करने के लिए इंसानों के बीच आई है। और वो रूह सिर्फ ज्ञानी और संतों को ही अपना शिकार बना रही है। और वो ऐसा क्यों कर रही है ये हमें उचित समय आने पर ही पता चलेगा। पर बड़े ठाकुर अभी भी महंत जी की बातों पर विश्वास नहीं करता और ठाकुर साहब ये हवन गांव वालों के मन से उस रूह का डर खत्म करने के लिए करवा रहे थे। वहीं महंत जी एक कमरे को बड़े ध्यान पूर्वक देखते हैं जो मंत्रों के कारण बंद था, और इसी कमरे में वो राज भी छुपा हुआ है जो उस सरकटे शैतान से संबंधित था। और तभी एक और डायन की एंट्री होती है और उस डायन का मकसद क्या था ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। वहीं हम बुधवा को देखते हैं जो मंदिर के बाहर खड़ा था और उसे लड्डू खाने की इच्छा हो रही थी, और उसकी माँ उसे आकर समझाती है कि बेटा, हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम छोटी जात के हैं। पर तभी एक पुजारी खुद ही मंदिर के बाहर आकर बुधवा को लड्डू दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम रोज आकर लड्डू ले सकते हो। और तभी बुधवा की माँ पूछती हैं कि पंडित जी, वो सरकट शैतान, उसका आतंक इस गांव से खत्म तो हो जाएगा ना? या पुजारी जी कहते हैं कि वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। वहीं उसी रात पुजारी जी अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी काफी चिंतित थी क्योंकि पुजारी जी को घर आने में काफी देरी हो गई थी। और वो कहती हैं कि जब आपको पता है कि ग्रह नक्षत्र का भी खराब चल रहे हैं और ऊपर से उस सरकटे शैतान का आतंक पूरे गांव पर मंडरा रहा है, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? पर पुजारी जी कहते हैं कि जिसका सर पहले ही कट चुका हो, जो मर चुका हो, भला वो जिंदा होकर वापस कैसे आ सकता है? और उसी रात वो सरकटा शैतान एक बार फिर से उस गांव में दस्तक देता है और इस बार उसका अगला शिकार वो पुजारी था। और वो पुजारी के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और जब पुजारी दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था, पर वो सरकटा शैतान अब घर के अंदर आ चुका था
और उसे देखकर पुजारिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और आवाज सुनकर जब पुजारी नीचे आता है तो वो सरकट शैतान उस पुजारी की गर्दन भी धड़ से अलग कर देता है और उसका सर अपने साथ लेकर चला जाता है। और अगली सुबह वो पुजारिन वो सारी घटना गांव वालों और महंत जी को बताती है, पर बड़े ठाकुर उस पुजारिन की बातों पर विश्वास नहीं करते। जहाँ पुजारिन चीख चीख कर सबको बता रही थी कि वो सरकट शैतान वापस आ चुका है, पर फिर भी कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जहाँ पुजारिन महंत जी से कहती है कि आप क्यों नहीं बताते सभी को कि 100 साल बाद फिर से ग्रह नक्षत्रों की वैसी दशा आई है जिसमें वो सरकट शैतान 10 सरों की आहुति देकर खुद अपना कटा सर अपने धड़ से जोड़ना चाहता है। कुछ करिए, कहीं इससे पहले बहुत देर ना हो जाए। और उनकी ये बातें वो डायन भी सुन रही थी। जहाँ महंत जी बताते हैं कि आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने उस सरकट शैतान की सारी शक्तियाँ खत्म कर दी थी। फिर वो सरकट शैतान जिसका नाम तमस था वो वापस कैसे आ सकता है। जहाँ एक पुजारिन कहती है कि ये सरकट शैतान की अब्बा इन गांव वालों की ही उपज है, क्योंकि हम इन्हें मंदिर में नहीं आने देते, अपने खेतों में काम नहीं करने देते, इसलिए हमें मारने निकले हैं। पर गांव वाले कहते हैं कि हम भला ऐसा क्यों करेंगे, किसी को भला हम क्यों मारेंगे। और तभी बुधवा कहता है कि ठाकुर साहब ये सच है, तमस वापस आ चुका है और वो अभी भी जिंदा है। वो अपनी गुफा में शैतान को इंसानों की बलि चढ़ाता है। मैंने उसकी गुफा में इंसानों के कटे सर देखे हैं। जहाँ महंत जी सोच में पड़ जाते हैं कि इस बच्चे को ये सब कैसे पता और इसे उस गुफा के बारे में कैसे पता। जहाँ ठाकुर कहता है कि एक तो ये बच्चा हमारे बगीचों से आम चुराता है और अब बातें भी बनाने लगा है, समझाओ इसे वरना सभी का इस गांव से हुक्का पानी भी छिन जाएगा। जहाँ पुजारिन कहती है कि बस करिए ठाकुर साहब, तमस 7 साल ले जा चुका है, बाकी 3 साल लेने वो इस गांव में वापस जरूर आएगा। और महंत जी आप सच छुपाना चाहते हैं तो छुपाइए, पर तमस वापस जरूर आएगा। और पुजारिन बुधवा और उसकी माँ को अपने घर लेकर चली जाती है। और बुधवा की माँ कमला को बताती है कि बुधवा ने मंदिर में जो भी कहा सब सच है। तमस 10 ज्ञानी और पवित्र आत्माओं की बलि देकर अमर बनना चाहता है, इसलिए वो मेरे पति का भी सर काट के ले गया। और इससे पहले कि वो किसी और निर्दोष की बलि चढ़ाए हमें उसे रोकना होगा। जब बुधवा पूछता है कि भला कोई 100 साल बाद जिंदा कैसे हो सकता है, और तभी वो डायन भी वहाँ आ जाती है जो कहती है कि मैं बताती हूँ, तमस की कहानी 100 साल पुरानी है और वो तब तक लोगों के सर काटता रहेगा जब तक उसका सर उसके धड़ से नहीं जुड़ जाता। तमस ये सब खुद को जिंदा करने के लिए कर रहा है और अभी भी वो किसी न किसी का सर काटने ही निकला होगा, 8वां सर। और तई वो सरकटा शैतान ठाकुर की हवेली में पहुंच जाता है और ठाकुराइन के सामने आकर उसका भी सर धड़ से अलग कर अपने साथ ले जाता है। और इस बार ठाकुर भी ये सब अपनी आंखों से देख लेता है और उसे भी यकीन हो जाता है कि तमस वो सरकटा शैतान वापस आ चुका है। वहीं वो डायन बताती है कि जो भी लोग मर रहे हैं उन्हीं के वंशजों ने तमस को 100 साल पहले अमर होने से रोका था। और बुधवा का सपना सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। सच जानने की हिम्मत रखते हो तुम बुधवा, क्योंकि वो तुम ही हो जो शैतान को मारकर इस गांव को शैतान के आतंक से छुटकारा दिला सकता है। और वो डायन पुजारिन से उसके पति की फोटो और कमला से पानी मांगती है। और जब दोनों जाते हैं तो वो डायन बुधवा को वहाँ से ले जाती है और उसी गुफा में पहुँच जाती है जहाँ तमस बलि देता है। पर उस डायन का मकसद बुधवा को मारना नहीं बल्कि उसे सच्चाई से वाकिफ कराना था। और वो बुधवा का सर पानी में डुबा देती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो डायन और तमस एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तमस ने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया। उसने मुझे ही मारने की कोशिश की और मेरी बलि 10 भी आहुति थी। पर तभी गांव वालों ने आकर तमस का सर धड़ से अलग कर दिया और मार डाला। और अब बुधवा सच जान चुका था, पर वो डायन वहाँ से गायब हो चुकी थी और बुधवा भी वहाँ से भाग जाता है। पर तमस ने अपने नौबत शिकार उस साध्वी को बना लिया था और अब बस एक सर की जरूरत थी। वही बुधवा भी भागकर मंदिर तक आ जाता है ताकि वो महंत जी को सारी सच्चाई बता सके। और वो किसी तरह उस कमरे में दाखिल हो जाता है जो मंत्रों द्वारा बंधा था। और तभी बुधवा को कमरे में नक्षत्रों का एक यंत्र दिखता है जो अपने आप ही घूमने लगता है, जिसे महंत जी भी देख लेते हैं। और वो यंत्र सही ग्रह नक्षत्र दशा में आकर रुक जाता है और महंत जी समझ जाते हैं कि बुधवा ही है जो तमस का अंत कर सकता है। और वो बताते हैं कि तमस का अगला शिकार मैं हूँ, वो मेरा सर लेने आने वाला है और ये उसकी 10वीं और आखिरी बलि होगी। और वो बुधवा की माँ और गांव वालों को उस तमस के आतंक से
छुटकारा दिलाने का तरीका बताते हैं और कहते हैं कि बुधवा ही अब इस आतंक से छुटकारा दिला सकता है। और महंत जी बुधवा को लेकर उसी गुफा में पहुंच जाते हैं और तभी वो सरकट शैतान उनके सामने आ जाता है और कहता है कि वाह, शिकार खुद ही मरने चला आया, अब तेरी बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा। पर इससे पहले कि तमस उन्हें मारता, वहाँ वो डायन आ जाती है और बुधवा को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोलती है कि इस पत्थर को मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित किया है और इसी पत्थर से तमस का अंत होगा। और याद रखना, निशाना सीधे तमस के सर पर लगाना है। और इससे पहले कि वो शैतान किसी को मार पाता, बुधवा निशाना लगाकर उस शैतान के सर को खत्म कर देता है। और अब उस सरकट शैतान का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव में एक बार फिर से खुशहाली छा जाती है और वो मरे हुए सारे लोग भी वापस जिंदा हो जाते हैं। और ठाकुर भी बुधवा और पूरे गांव वालों से माफी मांगता है और सभी से छुआछूत और भेदभाव न करने का वचन देता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।